जब लोगों ने कहा घोड़े से संबंध बनाती है ये लड़की। दोस्तों, आपने घोड़े और इंसानों की वफादारी से जुड़े हुए दर्जनों किस्से कहानी अब तक सुनी होंगी, लेकिन जिस कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी शायद आपने अब तक नहीं सुनी होगी, क्योंकि इस कहानी में लोगों का ये भी आरोप था कि एक 28 साल की जवान लड़की घोड़े के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। पूरी कहानी क्या है और लड़की और घोड़े के बीच में संबंध बनाने वाले दावों की सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार लाते रहें। चलिए अब आपको पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी उस ज़माने की है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तथा छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। उसी ज़माने में कश्मीर की वादियों से सटे एक रियासत में बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। एक तो ये लड़की अपनी खूबसूरती की वजह से चर्चा में बनी रहती थी, साथ ही इस लड़की के पास एक घोड़ा था जो इस लड़की की तरह ही अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। कई लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश भी की थी, लेकिन लड़की ने कभी भी इस घोड़े को नहीं बेचा। इधर जिस रियासत में ये लड़की रहती थी उसी रियासत का बादशाह घोड़ों का बहुत बड़ा शौकीन था तथा उसके राजमहल में एक से बढ़कर एक घोड़े मौजूद थे। ये बादशाह अपने पसंदीदा घोड़े से अक्सर सैर पर जाया करता था। साथ ही इस बादशाह को शिकार का भी बहुत शौक था। ये शिकार के लिए अक्सर अपने खेमे में मौजूद सबसे मजबूत और सबसे खूबसूरत घोड़े को लेकर ही जाता था। आदत के मुताबिक एक रोज बादशाह शिकार पर जाने के लिए प्लान कर रहा था, तभी अपने सिपाहियों को कहकर अस्तबल में मौजूद घोड़ों में से सबसे मजबूत घोड़े को लाने का हुक्म दिया। इसी बीच बादशाह के किसी दरबारी ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी रियासत में एक लड़की है जो कि यही कोई 28 साल की है। इस लड़की के पास एक निहायत ही खूबसूरत घोड़ा भी है जिसे लड़की के सिवा किसी ने आज तक ना छुआ है और ना ही आज तक इस लड़की ने घोड़े को बेचा है। जब बादशाह ने घोड़े की तारीफ सुनी तो बस घोड़ा देखने के लिए बेताब उठा। उसने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ उस लड़की से घोड़ा लेकर आओ। लेकिन जब सिपाही उस लड़की से घोड़ा लेने गए तो ये सुनने के बावजूद कि रियासत के बादशाह ने घोड़ा मांगा है, लड़की ने साफ इनकार कर दिया। जब यह खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह को काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने कहा कि जाओ और लड़की को उसके घोड़े के साथ इज्जत के साथ लेकर आओ। जब सिपाहियों ने लड़की से आकर कहा कि बादशाह सलामत ने आपको घोड़ा देने की इल्तिजा की है, तो फिर लड़की अपने घोड़े के साथ बादशाह के दरबार में आने के लिए तैयार हो गई। घोड़े को पहली नजर में देखकर ही बादशाह मचल गया। वो घोड़े के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लड़की ने कहा कि अगर आप अपनी पूरी रियासत भी दे दें तो इस घोड़े की कीमत के मुकाबले वो कम ही होगा। इस पर बादशाह ने पूछा कि आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है। उस लड़की ने कहा कि वो राज में नहीं खोल सकती, लेकिन आप चाहें तो एक बार इस घोड़े की सवारी करके देख लें। जब बादशाह ने बात सुनी तो वो घोड़े की सवारी करने के लिए तैयार हो गया। फिर सवारी करके जब वो वापस आया तो अब तो वो उस घोड़े की चाल और रफ्तार का कायल हो गया और हर मुंह मांगी कीमत पर उस लड़की को उससे लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लड़की ने घोड़ा बेचने से साफ इनकार कर दिया। जब लड़की किसी भी तरीके से घोड़े को बेचने के लिए तैयार नहीं हुई तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, ये घोड़ा मत बेचो, लेकिन कम से कम मुझे एक बार शिकार पर जाने के लिए तो ये घोड़ा दे दो। दरअसल वो बादशाह इंसाफ परस्त था, इसलिए वो लड़की से जबरदस्ती घोड़ा नहीं लेना चाहता था, बल्कि लड़की की मर्जी से ही घोड़ा ले जाना चाहता था। बादशाह सलामत की बातें सुनकर लड़की ने कहा कि ठीक है, हम आपको घोड़ा दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, जब आप शिकार से सही सलामत वापस आएंगे तो इस घोड़े को रियासत के शाही घोड़े का तमगा देंगे। लड़की की डिमांड सुनकर बादशाह तैयार हो गया और अब उसी घोड़े पर शिकार पर जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन जब बादशाह शिकार पर जाने लगा तो उसके पीछे कुछ सिपाही भी निकले। जब बादशाह शिकार की जगह पर पहुंच गया तो उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद बादशाह घोड़े को नहीं रोक पाया और घोड़ा हवा से बातें करते हुए अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया। ये देखकर बादशाह के पीछे चल रहे सिपाही घबरा गए। आज से पहले तो बादशाह सही सलामत इससे कभी आगे शिकार करने नहीं गए, तो आखिर आज कहाँ जा रहे हैं। बस वे बादशाह के पीछे हो लिए। कुछ दूर तक पूरी रफ्तार से चलने के बाद घोड़ा एक ऐसी वादियों में पहुंच चुका था जिसे आज तक ना बादशाह ने देखा था और ना ही उनके सिपाहियों ने। उस जगह पर अलग अलग तरह के फलों के पेड़ थे, साथ ही वहां का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि बादशाह उसे देखे ही जा रहा था। वहां बादशाह के पसंद के शिकार के लायक जानवर भी मौजूद थे। वहां बादशाह ने खूब जमकर शिकार खेला और अपनी पसंद के फल भी खाए और वो वापस आकर लड़की को उसका घोड़ा देते हुए कहता है कि सच में आज से पहले मैंने इतना शानदार घोड़ा नहीं देखा था। इसके बाद एक बार फिर से बादशाह ने लड़की को घोड़ा बेचने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। वादे के मुताबिक बादशाह ने घोड़े को शाही घोड़े का तमगा दे दिया। इधर जब हर तरफ घोड़े और लड़की की तारीफ हो रही थी तो वो लोग जो बादशाह की चापलूसी किया करते थे और लड़की से जलते थे, उन लोगों ने खबर फैलानी शुरू कर दी कि दरअसल इस घोड़े के साथ इस लड़की के नाजायज रिश्ते हैं और कई बार हमने खुद लड़की को घोड़े के साथ अहले सुबह जंगल में जाते देखा है। जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो बादशाह के कुछ जासूसों को लड़की के पीछे लगा दिया। क्या वाकई लड़की सुबह में घोड़े पर जाती है? तो उन लोगों ने कहा कि जी हाँ, हर रोज सुबह घोड़े के साथ जंगल में जाती है। साथ ही बादशाह को उसके जासूसों ने बताया कि जब जंगल से वापस आती है तो उसके पास कभी फलों की टोकरी होती है तो कभी शिकार का हुआ जानवर।
ये सब देखकर बादशाह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या भला है। तो आखिरकार एक बार फिर से उसने लड़की से पूछा कि तुम जंगल क्यों जाती हो। तो आखिरकार लड़की ने रात से पर्दा उठाते हुए कहा कि दरअसल मैं इसी जंगल में पैदा हुई थी, लेकिन मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। उसके बाद मैं इन्हीं जानवरों के बीच में बड़ी हुई। मुझे बचपन से जानवरों से काफ़ी लगाव था और मैं हर जानवर का ख्याल रखती थी। इसी दौरान जंगल से गुजरते हुए एक बुजुर्ग ने मुझे एक घोड़ा दिया और कहा कि इस घोड़े का ख्याल रखना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उस लड़की ने आगे बताया कि उसके बाद मैं इस घोड़े से भी इतनी मोहब्बत करती थी जितना बाकी जानवरों से। जैसे जैसे ये घोड़ा बड़ा होता गया, मेरा ख्याल रखने लगा और हमेशा ही की तरह मुझे ऐसी जगह ले जाने लगा जहाँ आज से पहले मैंने कभी देखा नहीं था। वहीं से कभी मैं फलों की टोकरी लेकर आती हूँ तो कभी शिकार किया हुआ जानवर, फिर उन्हें बेचकर ही मैं गुजारा करती हूँ। इस तरह हर किसी को समझ आ गया कि दरअसल इस घोड़े और लड़की के बीच में जो कोई रिश्ता है वो कोई नाजायज़ नहीं है, बल्कि मोहब्बत और वफा का रिश्ता है। जो मोहब्बत और वफा लड़की ने घोड़े से निभाई थी, उसी का सिला आज उसे घोड़ा दे रहा था। इस कहानी से ये बात सच्ची होती है कि भले ही आप इंसान से मोहब्बत करें तो उससे धोखा मिलने की गुंजाइश है, लेकिन जब आप एक जानवर से मोहब्बत करेंगे तो आपको कभी धोखा नहीं देगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की कहानियां आगे भी लाते रहें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिखाई दे रहे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि जब हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ऐसी अमेजिंग कहानियों के लिए इस चैनल की दूसरी वीडियो ज़रूर देखें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।